ठीक ठीक। नमस्कार, द पब्लिक माइक आप इस वक्त देख रहे हैं और इस वक्त हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। ये वही स्टूडेंट हैं जो तमाम सपने लेकर अपने इस मुखर्जी नगर में आए थे देश के कोने कोने से। और एक पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि इनके सपनों को मरने नहीं दिया जाएगा। जैसी भी ये बात कहेंगे, जो भी ये बात कहेंगे, वो सीधे स्पष्ट तौर पर आपके सामने पेश की जाएगी वीडियो पे। यहीं बैठो, वो बुला रहे हैं। तो भाई इनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके हाथ में माइक है, अपनी जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं और जो अब तक एक्शन लिए गए, जो आप कहना चाहते हैं, वन बाय वन कह सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं सभी की तरफ से एक बात बोलना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पीसफुली बैठे हुए हैं, हमारी दिल्ली पुलिस से कोई परेशानी नहीं है। हमें जहाँ तक हमें उनका संरक्षण ही मिल रहा है, वो उन्होंने हमें बैठाया। उन्होंने बोला जो भी मुद्दे हैं आप शांतिपूर्वक वार्ता कीजिए, बातचीत होगी। हम लोगों को बैठने में उन्होंने हेल्प ही किया। ठीक। दूसरी बात, हमारी जो परेशानियां है हाल फिलहाल में जो लगातार दो घटनाएं हुई, उसमें हमने अपने कुछ भाइयों को खोया भी, मित्रों को भी खोया। वो चीजें, उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो, उसका क्या घटना है, क्या फुटेज है, वो बाहर आए। और जो ये पर्दे के अंदर वाला गेम है वो भी बाहर आए। सबसे पहला पर्दे के अंदर का गेम क्या, थोड़ा क्लियर करिए। पर्दे के अंदर का गेम सर खुल के कोई बोलता तो है नहीं, लेकिन पता सभी को है कहाँ कहाँ किस टेबल के अंदर से कितने कितने पैसे जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा शांत हो जाता है। एक्यूरेट डेटा ही नहीं है, कितनी घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसका कोई प्रूफ नहीं है सर। ना कोई इंक्वायरी, ना कुछ। कहाँ है सीबीआई है, ईडी है, इस तरह की इतनी सारी संस्थाएं हमारे पास, कहाँ है सारी? आज के समय में कोई उसका कुछ नहीं हो रहा है निवारण। ये चीजें हैं सर, पहला चीज। दूसरी बात, जो भी हमने अपने भाइयों बंधुओं को खोया, उसके लिए सबसे पहले तो हमें दुख है, और उसके लिए भी जो प्रॉपर है सॉल्यूशन उसका निकलना चाहिए। दूसरी बात, ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो आगामी समय में। बारंबार ये चीजें जो बार बार आग लगने की घटना, पानी जमने की घटना, नाला टूट गया, कुछ बच्चे मर गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, कई तरह की घटनाएं होती है। भूकंप में हाल बुरा हो जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते, करंट लगने से बच्चे मर जा रहे हैं। इनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो आगामी भविष्य है उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो आज के समय में सर, अगर आप निकलिएगा ना, आज के समय में अगर जो स्टूडेंट हैं, पूछिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो बच्चा आया एक फ्लैट देखने गया, ठीक, आप वहां जाइएगा ना, सबसे पहले ब्रोकर घूम रहे हैं। ब्रोकर के पास आप गए, उनका सीधा है कि अगर एक तो पहले तो हाई है, बहुत ज्यादा रेंट सर, बहुत ज्यादा है सर रेंट, आप पता कर लीजिए। आप जाइए, रेंट में भी 1 महीने का रेंट चाहिए, 1 महीने का सिक्योरिटी, उसके बाद सर कम से कम 50% उसका ब्रोकरेज चाहिए उनको। क्यों दें सर हम? पहला चीज सर, अभी आप अगर आए हो 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं ना सर, इतना पानी था, 1-1.5 फीट से ज्यादा पानी जमा था यहाँ पे। ये सिस्टम है हमारे यहाँ के एमसीडी का, ये वर्क है नालों के। ये आप सर, हम लोग एक लॉट ऑफ इकोनॉमी जो है, एमसीडी और गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान कम देती है। हाँ। इसका मेन रीजन क्या मानते हैं? वही बता रहे हैं ना सर। एक मुद्दा सर, हम लोग जो है यहाँ पे काफी बड़ा इकोनॉमी पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं सर, अपने पैकेट से पे कर रहे हैं, और बदले में हमें मिल क्या रहा है? बंद और तंग गलियां। आप सर नेहरू बिहार जाइए ना, ऐसे खिड़की खोल दीजिएगा ना, दूसरे के घर में हाथ जाएगा। ऊपर से जो लोकल्स हैं वो एक्सप्लॉइट अलग करते हैं, लोकल बाहरी बच्चों को पीटते हैं, और बदले में सर इसका इकलौता रीजन यही है। आप सर यहाँ से ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर बाहर चले जाइए, आप जाके घूमिए, जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, बेहतरीन फैसिलिटी सर, आपको लगेगा क्या बेहतरीन एरिया है, क्या बेहतरीन पार्क है। क्या पे कर रहे हैं वो बस रेसिडेंट है, वोटर हैं। और हम क्या हैं? हम बाहर से आए हुए हैं, हम लोग तो फालतू हैं, घर द्वार छोड़ के कुत्तों के भांति यहाँ पड़े रहे, किसी को कोई लेना देना है नहीं। हमारे लिए कौन है भाई? कोई नहीं है भाई हमारे लिए। अगर हम लोग आज के समय में भी इस बात पे नहीं अड़िग हुए, नहीं लड़े, आगे भविष्य के लिए हम लोग नहीं बात किए, क्या होगा सर इसका सॉल्यूशन? तुषार, वीडियो बदल लेना भाई। कोचिंग वाले 5 मिनट 6 मिनट में आगे पहले माइक दिया जाएगा भाई, सब बोल रहा हूँ। एक चीज भाई दृष्टि को तुषार आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। चलो ठीक। जो रेजिडेंशियल यहाँ पे हैं मुखर्जी नगर में या फिर आसपास के इलाकों में, जब हम राजेंद्र नगर में थे, वहाँ के स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है
कि वहाँ तो एक चीज यहाँ ठीक है थोड़ी कि लाइब्रेरीज बहुत कम लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो बेसमेंट में है, वहाँ मैक्सिमम लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। ठीक। वहाँ कोचिंग्स की जो हालत है हाँ। वो इलाका बहुत ढलान वाला है, पानी की रफ्तार बहुत तेज आती है। तो मैं मुखर्जी नगर के उस एरिया के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट लगातार फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ऐसी ट्रेजेडी उत्पन्न कर सकती है जो करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई। नहीं, बिल्कुल मैं आपका सब मुद्दा समझ गया। जो राजेंद्र नगर में जो भी बच्चों ने अपना मुद्दा बताया वो हम लोगों के भी वही इश्यूज हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड जो करना है जो मुखर्जी नगर के पर्टिकुलर मुद्दे हैं उसको मैं आपको अश्योर कर दे रहा हूँ। ठीक। पहली बात, सबसे प्रथम मुद्दा जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि जो डेथ हुई है, कई दोस्त मेरे जो उस समय वहाँ मौजूद थे वो बोले कि उनके सामने 8 से 10 डेड बॉडी गई, लेकिन 3 डेड बॉडी ऑफिशियली जिसको आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है। तो पहले जो होम मिनिस्ट्री ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो एग्जैक्ट फिगर हम लोगों को बताए कितनी डेथ हुई। ठीक है, मैं मुखर्जी नगर के मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ कोचिंग आप जितनी देख रहे हैं आपके सामने दृष्टि है, संस्कृति है, सबकी फीस लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है। आप एक छोटी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, 50,000 रुपए वो लोग डिमांड करते हैं। हम सब लोग जो मुखर्जी नगर में है, सब लोग एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। किसी के पिताजी खेती करते हैं, अभी जो लड़की मरी है श्रेया यादव, उसके पिताजी बल्टारा थे, वो दूध का काम करते थे और अपने बच्ची को पढ़ने भेजे थे। तो यही हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आप बताइए, जेन्युइनली आप बताइए, जो भी आपके व्यूअर्स सुनेंगे, 3 लाख रुपए हम लोग कोचिंग की फीस कहाँ से पे करेंगे? पहली बात। अगर और इस तरह से जो कमर्शियल बिजनेस है इन लोगों का, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 10-10 लाख रुपए का ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब सब कुछ आज वही मुद्दा वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है पार्लियामेंट में। तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा जो कि यहाँ कोचिंग की अनियंत्रित अनकंट्रोल जो फीस है भैया उस पे है। ठीक है, कि इस पे प्रशासन और कोचिंग के जितने डायरेक्टर हैं तत्काल प्रभाव से इसके संज्ञान में ले और इस कोचिंग को फीस को 60% कम करे और अफोर्डेबल बनाए। ठीक है, दूसरा मुद्दा, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आप किसी भी जगह जाइए, मैं इंदिरा विकास में रहता हूँ, भाई साहब नेहरू विहार में रहते हैं, ये बत्रा में रहते हैं, हर जगह 2 BHK फ्लैट की कीमत 18 से 20,000 रुपए है भैया। आप अंदर जाएंगे, स्थिति नहीं है कि आप वेंटिलेशन इतना खराब है, वहाँ पानी की स्थिति इतनी खराब है, अगर वहाँ एक पंखा खराब हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो यहाँ प्रशासन MCD ये इस बात की पुष्टि करे कि जो कोचिंग जो फ्लैट के जो PG के अनियंत्रित जो किराए हैं उस पर तत्काल प्रभाव से कोई रेगुलेशन हो भैया। ठीक है, हर साल 10% बढ़ जाता है। ठीक है, लकड़ियों का PG है, वहाँ कब इलेक्ट्रिक आ जाता है, कब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा, यहाँ लोकल लोग हम लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। कभी लड़ाई हो गई भैया, अगर पुलिस को हम लोग फोन करते हैं, पुलिस में वो लोग यहाँ के लोकल हैं, उन लोगों की पहुंच है पुलिस में, पुलिस हम लोगों को धमकी देती है कि FIR कर देंगे तुम्हारा। हम लोग मारे भी जाते हैं और रिसीविंग एंड, मतलब हम लोग रिसीविंग एंड पे हैं, हम लोग मारे भी जाते हैं और पुलिस हमारी कोई सुनती नहीं है। तो इसको मैं तो चाहता हूँ कि सरकार एक ऐसी रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए, एक ऐप बनाए जिसपे हम लोग जब सभी छात्र जो लगभग 10 से 15-20 लाख स्टूडेंट रहते हैं पूरे दिल्ली में, जिसपे उस ऐप पे जाके स्टूडेंट अपने सब कंसर्न को रेज कर सके और वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का ऑफिसर बैठे जो उसको तत्काल प्रभाव से उसको रेज करे। ऐसे टीचर्स की बात आती है, जो काफी टीचर्स ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम को पढ़ाते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं बेसिकली। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, जैसे अभी ये ट्रेजेडी हुई, इससे पहले भी ट्रेजेडी हुई थी, तो क्या स्टूडेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं कि टीचर्स का सहयोग हो उनके प्रति? बिल्कुल है भैया, हम लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं। आप पोस्टर्स पे देखेंगे कि तमाम टीचरों के नाम लिखे हैं, दिव्यकृति सर हो गए, मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं, सभी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ आके हम लोगों का हिस्सा बने। आखिर हम लोगों की फीस से ही तो आज बड़े बड़े महल खड़ा किए हुए हैं, बड़े बड़े टाइकून बने हुए हैं। अगर हम लोग तो आज जब हम लोगों को जरूरत है उनकी, तो उनको निस्वार्थ रूप से हम लोगों के बीच में होना चाहिए। आप करोल बाग में थे, करोल बाग में पॉलिटी के एक बहुत फेमस टीचर अतीश माथुर परसों से स्टूडेंट के साथ हैं कि नहीं? आज सुमित सर जो ओनली IAS के हैं स्टूडेंट के साथ हैं। आज तनु मैम भी। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ दृष्टि IAS के कम से कम विकास सर आए, संस्कृति IAS के जो अखिल सर आए, वो अखिल मूर्ति सर आए, जो KD कैंपस है, और जो नीतू मैम आए, बड़े बड़े जो लोग रील पे अपना फेमस होके अपने बड़ी बात और ज्ञान की बातें करते हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे अध्यापक लोग हैं, वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग तैयारी करते हैं। उनकी उपस्थिति अगर होगी तो हम लोगों को संबल देगा और हम लोग अपने प्रोटेस्ट को, हम लोग जो हमारी डिमांड तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन से है, हमारी डिमांड तो यहाँ के स्थानीय MCD से है, सरकार में बैठे उन लोगों से है
घूस लेते हैं और हम लोगों की लाइफ को मतलब आज बड़ा मुश्किल किए हुए हैं। तो वो लोग अगर यहाँ आएंगे तो वो बड़े लोग हैं, वो फेमस लोग हैं, उनको बड़े भारत के हर एक कोनों पे लोग सुनते हैं भैया। तो हम लोगों के प्रोटेस्ट को, हम लोगों का जो ये धरना है, इसको संबल मिलेगा, इसको प्रोत्साहन मिलेगा। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसा भाई ने कहा, उन सभी मुद्दों में जो यहाँ पे एक कॉमन कॉज है हम सभी का, वो ये है कि अगर प्रशासन चाहे तो यहाँ पर आने वाला एक भी छात्र ठगा नहीं जाएगा। हम सभी यहाँ जितने छात्र हैं 100/100 सारे ठगे जाते हैं। आप पता करेंगे यहाँ पे गेम कैसे चलता है। आप एक लैंडलॉर्ड हैं, आपसे आपका मकान ले लिया जाएगा 10,000 रुपए में, और वही ब्रोकर उस मकान को 15,000 रुपए में हमें देगा। पहली बार हमसे ले लेगा उसका ब्रोकरेज 50%, उसके बाद पर मंथ हमसे वो रेंट लेगा एक्स्ट्रा। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? अगर प्रशासन चाहे तो इसको एक पल में खत्म कर सकता है। मुखर्जी नगर थाने के ठीक सामने ब्रोकर खड़े रहते हैं, क्यों उन्हें नहीं हटाया जाता है? क्यों उनकी सहमति के साथ बच्चों को ठगा जाता है? आप बताइए। ये सवाल हमारे प्रशासन से है। जो प्रशासन कह रहा है हम बच्चों के साथ है, तो उस प्रशासन के ठीक नाक के नीचे ब्रोकर कैसे खड़े रहते हैं? ये तो मिली भगत है या फिर ये प्रशासन अंधा है, और हमें दोनों में से एक भी मंजूर नहीं। कोई आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे कोई पीजी है जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में वो चल रहा है। तो इस पे जिसके पास पैसे है वो काम कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो काम नहीं कर रहा है। बेसमेंट बंद करने के अलावा हो गई है। 12 तारीख को जो भी आया न्यायाधीश का, जो भी जज का जजमेंट था, उसके थ्रू बंद हो गया था। जो भी चीजें थी तो बंद हो गई थी, फिर भी बेसमेंट में ये घटना घटी। ये यही दिखाता है कि एमसीडी कितना लापरवाही कर रही है, पैसे ले लेके सारा काम करा रही है। अभी आज जाके देखो आप, बेसमेंट में कई सारी लाइब्रेरी चल रही है, उसमें बच्चे हैं, बारिश आ रहा है, सारा पानी उसमें जा रहा है, फिर भी अगर भाई तब कोई भी घटना घट रहा है, बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारे बच्चे मर जाएंगे उसमें। ये किसकी गलती है? एमसीडी, दिल्ली प्रशासन मतलब जो ये तार है, जैसे मैं कैमरामैन से करूंगा कि तार को फिर सिखाइए। ये जो तार आप देख रहे हो, स्पाइडरमैन बनने के लिए सर बहुत ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे हमारे यहाँ। यहाँ स्पाइडरमैन आदमी बन सकता है। वेबलेट का जरूरत नहीं है, समझ बस रहे ऐसे हो? तार लटकाए पड़ी है। ये जैसे तार दिख रही है आपको, ये जो तार दिख रही है हर जगह है, कहीं भी बिजली गिर गई। ऐसा ही हुआ था ना, अभी तुरंत घटना देखा ही होगा आपने, एक लड़की की मौत हो गई थी, जो सेम टू सेम यही घटना यहाँ हो जाए। अभी बारिश आ जाए तो इतना घुटना भर पानी आ जाएगा यहाँ। वो पानी अगर किसी बेसमेंट में चली गई तो समझो क्या होगा। जो एक कमर्शियलाइजेशन किया जाए, इसको ढंग से इस चीजों को ढंग से किया जाए। अभी आगे देखो वो बतरा। एक और से भी बात करनी, आइए ये लीजिए। आप बात करें। हाँ भैया, मैं बात करना चाहता हूँ। आप कर रहे हो क्या? नहीं, करो। ठीक है। तो हम छात्र हैं, जब हम कोचिंग के अंदर जाते हैं तो हम 18% जीएसटी देते हैं। ऐसा नहीं है, देश को हम अपना पैसा देते हैं। जब हमारी किसी चीज की बात आती है तो हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। जब किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाइए तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी फैमिली है। आज हम लोगों को जरूरत है तो हमारी फैमिली कहाँ है? मेरे पिताजी एमपी से तो नहीं आएंगे ना मेरे लिए लड़ने के लिए, मेरी माता जी नहीं आएंगी। जिन टीचर रोल मॉडल बने हुए हैं, विकास दीपी कीर्ति सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर ले लीजिए, जितने अच्छे टीचर्स हैं। आप पॉलिटी के PSIR के सबसे राज मिश्रा सर को ले लीजिए, आप हिस्ट्री के सर को ले लीजिए। इतने टीचर होने के बावजूद हमारे साथ कोई नहीं है। क्यों भाई? हम यहाँ आते हैं, अभी आप बैठे हो यहाँ, पानी की सबसे ज्यादा ब्रोकरेज, कोचिंग के बाहर भी ब्रोकरेज। आप किसी कोचिंग सेंटर चलाने के सामने ब्रोकरेज की क्या जरूरत है? आपके पास है क्षमता पढ़ाने की बच्चों के अंदर, तो बच्चे खुद आपके एडमिशन लेने आएंगे। आप ब्रोकरों को ला के लाया जाता है बच्चों को, या किसी भी चीज पे जाओ, हर चीज पे हम पैसा में महंगा। आप 5 रुपए का पेन लेके जाइए, मैं अपना यहाँ का बताता हूँ, एल्कुस का पेन 5 का आता है। आप यहाँ चले जाइए मुखर्जी नगर में, हम 7 रुपए का परचेज करते हैं। वही रजिस्टर हम अपने, मैं एमपी के अंदर 40 रुपए का परचेज करता हूँ, यहाँ मैं 60 का करता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए ना। हमारी किसी भी चीज के आश्वासन दिया जाता है। आज तक आप बताइए एमसीडी ने कितने आश्वासन देने के बाद क्या किया? आज जिन भाइयों के साथ गलत हुआ, आगे भी वो होता रहेगा। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी नहीं, बस चीजों को दिखा दिया जाता है, हम कर देंगे। क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, संस्कृति के अंदर आग लगी थी, उसके अंदर आपने छात्राओं को आग लगने के बाद कुछ नहीं होता, मुर्दा तब दबा दिया। हर बात हमें दबा दिया जाता है। क्यों भाई? हम यहाँ के वोटर्स नहीं है, इसलिए। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, आप इस चीज को देख लीजिए, लाइट लगने की घटना आपके लकड़ी के पीछे, रेंट तुम्हारा इतना जितना की हाई नहीं है। इससे अच्छा मेरा दोस्त रहता है नोएडा में, 18,000 रुपए में 3 BHK फ्लैट है उसका, फुली फर्निश्ड। हमारे 18,000 में चलिए, ये भाई साहब पानी नहीं आता है। वो पानी, खुद का पानी पीने के लिए हमें RO वाटर लेने के लिए 20 रुपए का पानी होता है, वो हम 40 रुपए लेते हैं। क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, इसलिए मैं 40 रुपए देता हूँ ना। हमारे